नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री जी, जो कि नवभारत टाइम्स दिल्ली के मेट्रो एडिटर रहे हैं। हम लोग लंबे समय तक एक साथ दिल्ली में पत्रकारिता करते रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रदूषण पर, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है प्रदूषण दिल्ली में बढ़ता जाता है और दिल्ली में नई सरकार आए हुए लगभग अब 1 साल हो जाएगा फरवरी में। तो इस कालखंड में कैसा रहा? छठ भी मनाई गई, छठ में तो लगा कि थोड़ा सा सुधार दिखा। तो गुलशन जी, क्या है आपका कहना कि 1 साल में जो नई सरकार आई है दिल्ली में, पॉल्यूशन चाहे पराली हो या नदी जल का हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, ये किस स्तर तक कम हुआ या ज्यादा हुआ? देखिए, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण इस पे अभी दिल्ली में बहुत बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत अलग-अलग एरियाज़ में होता है और अलग उसकी परिभाषा होती है, उतना लोगों पे असर नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा होता है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये आँखों में जलन होती है, सीधा लंग्स पे इसका असर होता है, लोग इसको महसूस करते हैं, तो इसलिए ये प्रदूषण जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इस पे ज़्यादा डिस्कशन होता है। धूल के कण हैं, वो जाते हैं अंदर। इसी से जो है कई बार लोगों की जानें भी जाती हैं, जो स्टडीज़ ज्यादा। आती हैं कि प्रदूषण की वजह से जान गई। तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है, वो एयर पॉल्यूशन का होता है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन तो आप पॉल्यूटेड गंदा पानी पी नहीं पाएँगे, वो आप आरओ लगा सकते हैं। अ, अगर नॉइज़ पॉल्यूशन की बात है, तो आपके कानों पे असर पड़ता है या उसके लिए आप कानों में रुई डाल सकते हैं, तो बच। लेकिन एयर पॉल्यूशन तो आप अगर घर में भी बैठे हैं और एयर प्यूरीफाई नहीं है, तो वो असर आप पे भी पड़ता है। तो इसलिए एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा असर करता है, इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। और ये हाँ, पिछले 12-15 साल में दिल्ली में देखें, तो एयर हाँ, पॉल्यूशन पे बहुत मारामारी मची है, बहुत बयानबाज़ी हुई है। कभी पंजाब में किसी दूसरे की सरकार, दिल्ली में किसी दूसरे की सरकार, तो उन्होंने पराली के लिए पंजाब को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। अब किसी हाँ, और की सरकार वहाँ पे है और एक ज़माने में पंजाब और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार थी, तब भी दिक्कत थी। अब 2 हाँ, अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो अब यही है कि पराली वहाँ जल रही है और हम्म, यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉलिटिकल इश्यू भी बन जाता है। और हम्म, क्योंकि नवंबर-दिसंबर में, अक्टूबर से सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो सर्दियों हम्म, में दिल्ली में पॉल्यूशन का ज़्यादा असर होता है। वैसे हालाँकि पॉल्यूशन तो पूरे साल ही रहता है, लेकिन हम्म, खतरनाक सीमा पर और बिल्कुल डेंजर लेवल पे आता है, वो सर्दियों में आता है। सही। अक्टूबर से लेकर और जनवरी-फरवरी तक का महीना जो है, वो हाँ, दिल्ली वालों के लिए बहुत मुसीबत वाला होता है। और ख़ास तौर तो पे जो अस्थमा के मरीज हैं या थोड़े हाँ, उनको बुजुर्ग मुश्किल हो हैं जाती या बच्चे हैं है। तो या ये प्रेग्नेंट सरकार वुमेन। ने कुछ कुछ लगा आपको कि कुछ किया सरकार ने, जो अपनी बीजेपी वाली सरकार इनकी आई है, तो वो कुछ क्या इसने कुछ लगा कि कुछ देखिए, है? ये बात हो रही है कि हम्म, हम ये इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार को भी इसलिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराते कि सब कुछ 6-8 महीने में नहीं हो सकता और पॉल्यूशन जैसी हाँ, समस्या जो है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म योजना बनानी पड़ेगी। दिल्ली के हम्म, साथ दिक्कत ये है और हमारे पॉलिटिशियन और हमारे सिस्टम के साथ दिक्कत ये है हम्म, कि वो दूसरे की जो प्रॉब्लम दूसरी जगह से शुरू हुई, उसको तो पकड़ते हैं कि वहाँ ये प्रॉब्लम है, पराली वहाँ जल रही है, उसमें हम क्या हाँ, करें? लेकिन दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करें तो पूरी तरह पॉल्यूशन कम नहीं तो 30%, 40%, 50% तक कम हो सकता है पॉल्यूशन। कम हो कि जाए। अगर दिल्ली सरकार अपने ही लेवल पर काम कर ले, एमसीडी काम कर हम्म, ले, दिल्ली सरकार काम कर ले, तो वो चीजें हो हम्म, सकती हैं और इसके लिए सरकार को बड़ा खुले मन से, खुले दिल से काम करना पड़ेगा। और हम्म, कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे जिसका तुरंत काम शुरू हो जाए, कुछ ऐसे भी उठाने हम्म, पड़ेंगे जो धीरे-धीरे उनका असर सामने आ जाए। तो तब ये हम्म, पॉल्यूशन की समस्या को कुछ हद तक दिल्ली में हम लोग कम कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये भी सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, सरकार को इंटेंशन चाहिए और लोगों में अवेयरनेस भी हो लाए सकते हैं। चाहिए जी। अभी हमारी ये गडकरी जी के यहाँ एक मिलन था, होली, ये हाँ, दीपावली का, वो मिले थे। तो उन्होंने 2-3 बातें कही दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा वो नियम बनाने जा रहे हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि दिल्ली में बिल सबसे बड़ा रोल जो है धूल कणों का भी है पॉल्यूशन में। बाकी बिल्कुल, और जी, चीजें तो है, पराली भी है या वाहनों का बिल्कुल। पॉल्यूशन है, वो तो है ही। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है, तो अभी तो पहले वो क्या करते हैं, मकाने बनाने लग जाते हैं। अब हुँ, वहां पे गाड़ियां जाती हैं, डस्ट पार्टिकल। लेकिन अब ये कर दिया कि
वहां पे कंस्ट्रक्शन तब होगा जब आप पहले वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, यानी सड़क बना लेंगे, आप वहां पे नाली खड़न जो सीवर पाइपलाइन ये जानिए वो बना लेंगे। तो अब जब सड़कें पक्की हो जाएगी किसी कंस्ट्रक्शन वर्क वो जो प्लेस है साइट है, तो वहां बड़े ट्रक जाएंगे तो जाहिर है कि कुछ डस्ट पार्टिकल रुकेंगे। उनका ये कहना था। तो लगता है नहीं, इनसे ये कुछ ये ये बात काफ़ी हद तक ठीक है और इसी हाँ। बहाने आपने जो बात की मुझे भी एक चीज़ ध्यान आ गई। हम्म, गडकरी जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, बहुत ही उनमें उत्साह रहता है, वो सब करते हैं। लेकिन हम्म, दिक्कत ये है कि दिल्ली स्तर हम्म, पर देखिए, कि भाई दिल्ली हम्म, में ठीक है पराली वाला पॉल्यूशन तो आप नहीं रोक सकते, वहाँ पंजाब की सरकार है, आप वहाँ जाके नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली हाँ, में आप धूल जो उड़ती है, सड़कों के किनारे इतनी मिट्टी पड़ी रहती है, सरकारी हाँ, डिपार्टमेंट खुदाई करते हैं, वो वैसे ही खुला छोड़ देते हैं। वो तो हाँ, आप साफ कर सकते हैं। वो मिट्टी हाँ, उठाई जा सकती है, धूल उठाई जा सकती है, मलबा जो सड़कों के किनारे पड़ा है, वो उठाया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है, एक बड़ा हाँ, पॉल्यूशन की वजह है हमारी गाड़ियाँ। हाँ, दिल्ली हाँ, में जितनी गाड़ियाँ सबसे हैं, ज्यादा। उसमें हाँ, 3 बड़े महानगरों को मिला लें तो उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं हमारी। तो वो हाँ, गाड़ियाँ हैं कहीं भी जाम लग जाता है, गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है। वो एक हाँ, बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में पॉल्यूशन की, जिस पे हम्म, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो पॉल्यूशन हम्म, कैसे कम होगा? प्राइवेट हम्म, गाड़ियों को प्रोत्साहित ना किया जाए, ये हम्म, सरकार को करना पड़ेगा। सरकार हम्म, उल्टा करती है, खास तौर पे हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है उसमें। बिल्कुल, तो हाँ, सरकार को अगर ये करना है तो सरकार बसें खरीदे, उनको अच्छी तरह मेंटेन करे और एक हम्म, नियमित फ्रीक्वेंसी यानी कि पता हो कि इतनी देर में बस मिलेगी ही, हाँ, बसें आ तो जाए, वो हाँ, बसें जैसे पहले चलाएँ। होता। हाँ, हाँ, जैसे पहले होता था, तो हम्म, आम लोग जो है, वो ये तो ठीक है कि बहुत बड़े जो अमीर लोग हैं, वो कार से नीचे नहीं जाएँगे। हम्म, लेकिन आम तबका जो इसलिए हम्म, गाड़ी लेता है या इसलिए टू व्हीलर लेता है कि मैं टाइम पे हम्म, ऑफ़िस पहुँच जाऊँ, क्योंकि बस का हम्म, भरोसा नहीं है। उसके लिए हम्म, मुसीबत ये है कि वो जेब से पैसे भी खर्च करता है, टेंशन में भी रहता है और उससे हम्म, सड़कों पे पॉल्यूशन भी होता है। अगर हम्म, बसें अच्छी चल जाएँ और टाइम पे हम्म, चलें, फ्रीक्वेंसी ठीक हम्म, हो, उसका ऑपरेशनल सिस्टम ठीक हो, रूट ठीक हो, तो हम्म, आधे लोग मैं हम्म, ये नहीं कहता कि पूरे सड़कों से प्राइवेट गाड़ियाँ हट जाएँगी। अगर आधी भी हट जाएँगी, तो उसका पॉल्यूशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा मैं पड़ेगा, आपको बिल्कुल। एक और हरीश एक और आपको बात बताता हूँ। आम हम्म, तौर पे एक्सपर्ट्स का मानना है, किसी भी हम्म, शहर में होना ये हम्म, चाहिए 60 से 70% लोग जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए उसमें, बिल्कुल, कि या उल्टा बस हो रहा। मेट्रो का करें। हम्म, लेकिन दिल्ली में अगर मेट्रो को हम्म, भी काउंट करते हैं, तो वो 40% से ऊपर नहीं जाता है। उसकी हम्म, वजह ये है कि मेट्रो तो चल रही है, हम्म, बसें नहीं हैं, बसें बहुत कम हैं। कभी एक रूट पे 10 बसें चल रही हैं, दूसरे रूट पे हम्म, एक भी बस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका ऑपरेशन की निगरानी नहीं है। एक बसों की कमी है, जो कम बसें हैं, उन पे ऑपरेशनल निगरानी नहीं है, क्योंकि सरकार का कोई तंत्र नहीं है, कोई डिपो मैनेजर को अगर आज सरकार ये आदेश जारी कर दे कि डीटीसी का सबसे निचला ऑफिसर होता है डिपो मैनेजर, कि सभी हाँ, डिपो मैनेजर बस में आएँगे कम से कम ऑफिस में और ठीक हाँ, टाइम पे आएँगे। तो अपने हाँ, आप बस सिस्टम ठीक होगा क्योंकि उसको पता चल बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। कि मेरी वो बस अपने जो लिए है ठीक है। जाता है 7 बजे वो आती 8 बजे है। तो हम्म, अगर सरकार ने इतना ही कर दिया, अपने जो 35 डिपो हैं और बाकी 10, 12, 15 क्लस्टर के डिपो हैं, तो डीटीओ और क्लस्टर के 50 डिपो हैं। 50 डिपो मैनेजर अगर 2 शिफ्ट में है तो 100 डिपो मैनेजर अगर उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि आप आएँगे बस में ही। हम्म, अपने डिपो में और जहाँ सिस्टम आपको खराब लिखे वहाँ आप ठीक करेंगे। तो ये आधी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। खत्म हो सरकार को जाएगा। कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को इस मामले में एक्टिव दिखने की ज़रूरत है। दूसरा हम्म, चीज़ जो है, मेट्रो का हमारा नेटवर्क लगभग 400 किलोमीटर का है, दिल्ली एनसीआर का। बहुत हम्म, अच्छा हम्म, काम कर रही है दिल्ली मेट्रो जो है। लेकिन अगर आपका उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन देखेंगे, तो वो भी हम्म, 60% से ज़्यादा नहीं है। यानी कि सुबह के टाइम हम्म, द्वारका से अगर मेट्रो जा रही है नोएडा की तरफ फुल होके जाएगी। लेकिन हम्म, सुबह के टाइम अगर नोएडा की तरफ से आ रही है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक ही फुल होगी। उसके बाद द्वारका तक वो खाली जाती है या खाली उसमें जाती है। बहुत कम पैसेंजर होते हैं। तो उसका हम्म, यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए एक तरीका ये है कि सरकार उस पे मेट्रो किराए पे सब्सिडी दे दे, ताकि लोग मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो हाँ, इसलिए कतराते हैं मेट्रो में जाने से कि मुझे बहुत। ₹50 एक तरफ देना पड़ेगा, 2 तरफ ₹100 देना पड़ेगा, फिर मुझे ई-रिक्शा के लिए ₹40 खर्च करने पड़ेंगे और मेरी सैलरी कम है, हाँ, तो मैं मेट्रो में हाँ, नहीं जाता हूँ। तो हाँ, अगर सब्सिडी मिले, तो वो लोग भी मेट्रो में जाने लगेंगे
और इसका सरकार को कैसे फायदा होगा? सरकार को ये फायदा होगा, वो पॉल्यूशन से निपटने के लिए जितना पैसा खर्च करती है, वहाँ पैसा बचेगा, सड़कें कम टूटेंगी, सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनको अगर सरकार भर दे, तो भी ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। तो ये सरकार को मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अगर मिलके कुछ करें इसमें, तो बहुत अच्छा हो सकता है और इसके लिए सरकारें बाकी यूरोपीय देशों में जो सिस्टम है, उनसे सबक सीख सकती हैं। अच्छा, एक और है जयराम रमेश, जो कि अब कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। वो जब पर्यावरण मंत्री थे उसी दौरान या बाद में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली हो या महानगर जो भी है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और खासतौर पर डीजल की गाड़ियां जो आ गई हैं, और एक गाड़ी बहुत बड़ी है जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, उसमें एक आदमी जा रहा है, वो जगह भी घेरा, पॉल्यूशन भी कर रहा, इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए। संभवतः उन्होंने जब मंत्री थे तब बोला है, बाद में तो क्या इस तरह के समाधान नहीं होने चाहिए? डीजल सबसे ज्यादा पेट्रोल कर रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो कर रहा देखो, है, एक दूसरी बात तो ये है कि वो जो डीज़ल की गाड़ियों की उस टाइम जब वो पर्यावरण मंत्री थे, वो 10-11 साल पहले की बात है। उसके हाँ, बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लोगों में हम्म, अवेयरनेस आई है, तो डीज़ल की गाड़ियों को लोगों ने कम कर लिया है क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी आप लेते हैं तो 15 साल आप चला पाते हैं, डीज़ल की गाड़ी लेते हैं तो आप 10 साल चला पाते हैं, तो 10 वो साल, महँगी पड़ती है आम तौर पे हम्म, जो है। बहुत शौकीन हम्म, लोग हैं वही चलाते हैं। हम्म, दूसरा वो जो बता रहे थे कि एक गाड़ी में 1 आदमी जाता है, बस में 50 आदमी जाते हैं। हाँ, दोनों ही एक ही सड़क पे जाते हैं। पता चला कारें 50 चल रही हैं, बस 1 चल रही है और बस हाँ, 50 कारों के बीच में फँस गई है। तो उसके हाँ, लिए एक बीआरटी कॉरिडोर बना था, आपको याद होगा दिल्ली में, हाँ, ये, साउथ दिल्ली में बना था। उसमें हम्म, उसमें यही व्यवस्था थी कि बस हम्म, लेन जो है वो मेट्रो की तरह थी कि उसके रास्ते हाँ, में कोई नहीं आ रहा, बस तेज़ी से जा रही है, कारें बीच हाँ, में फँस रही हैं। तो वो हाँ, कार की लॉबी जो थी, कारों में चलने हाँ, वाले जो बड़े लोग थे, बड़े संपादक लोग थे, बड़े हाँ, ऑफिसर थे, उन्होंने हाँ, हंगामा मचाया कि जी हम जाम में फँस रहे हैं। जबकि वो सिस्टम बहुत हाँ, बढ़िया है। जब आपको ये पता है कि बस मेरी जो है द्वारका से मुझे केंद्रीय सचिवालय तक 45 मिनट में या 40 मिनट में पहुँचाएगी, तो आप निश्चिंत होके उसमें बैठेंगे क्योंकि वो अपनी डेडिकेटेड कॉरिडोर पे चल रही है। दूसरी तरफ हाँ, बस कारें जो हैं, वो भीड़ होगी उनकी, तो ज़ाहिर है हाँ, उनमें डिले होगा। तो इससे लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि बसों के लिए। तो बस अगर बस लेन अगर बना दी जाए, बस लेन सिस्टम को बीआरटी कॉरिडोर की तरह बना दी जाए, पूरा ना बनाए, तो उस लेन में इस तरह का व्यवस्था हो जाए कि दूसरी गाड़ी बस लेन में ना आए, बस अपने ट्रैक पे सीधी चलती जाए, तो वो हाँ, समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और समाधान हो सरकार सकता है, को जो मेट्रो पे खर्चा करना पड़ता है, मेट्रो पे 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च आता है। अगर यही 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर अगर सड़कों पे वो खर्च कर दें, बस लेन अच्छी-सी बना दें तो और उसके बीच में जो एन्क्रोचमेंट है वो हटा दें, तो काफ़ी हद तक ये समस्या भी दूर हो सकती अच्छा, एक और वो कह रहे हैं कि पराली, गडकरी जी ने कहा कि पराली को लेकर भी है कि ज्यादातर जो पराली था उसको लोग, सरकार खरीद रही है, उसके बायो ईंधन बनाने लग गए, तो अब उल्टा किसानों को पैसा भी मिलेगा, तो लगता है कि कुछ सालों में ये तो समस्या खत्म हो जाएगी पराली वाली, लेकिन है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे खत्म होगी, इस पे तो सरकार को अब और कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो लोग बीमार होते रह जाएंगे, ज्यादा खर्च बढ़ेगा इनका। तो इसका लगता है कुछ कर रही है प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की आई है, इस मामले देखिए, में कुछ सोच सरकार भी रही है? दावे तो कर रही है, क्योंकि अभी हम्म, 6-8 महीने में हम नहीं कह सकते कि 6-8 महीने में ही सब कर लेगी, ये क्या? पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत हाँ, सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, मंजूरी होती है, एक्सपर्ट्स की राय होती है, फिर टेंडर हम्म, सिस्टम होता है, फिर उसको लागू करना है। जैसे अब हम्म, उन्होंने पानी की फुहार के लिए आज ही जो कल मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई उनके सचिवालय की तरफ से कि अब हम्म, कुछ हिस्सों में जैसा द्वारका में पहले प्रयोग किया गया था, डीडीए ने किया था, खंभों हाँ, खंभों के ऊपर जो है पानी की हाँ, फुहार हाँ, आएगी ताकि मिट्टी धूल नीचे बैठ जाए और पॉल्यूशन कम हो। तो ये हाँ, व्यवस्था और सड़कों पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है, सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन हम्म, अगर लॉन्ग टर्म योजना बनानी है तो उसके लिए सरकार को ठोस उपाय करने पड़ेंगे। मैं जो सब्सिडी की बात कर रहा था मेट्रो की, तो हरीश मैं आपको बताऊं कि जर्मनी शहर है, जो हम्म, जर्मनी देश है, वहां पे क्या व्यवस्था है, वहां 1.5 अरब यूरो की सेंट्रल हम्म, गवर्नमेंट और इतनी ही स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो हम्म, वहां पिछले साल तक 49 यूरो का एक टिकट मिलता था जो मंथली पास हम्म, होता था। उसमें सिर्फ आप मेट्रो में ही नहीं जा सकते, आप बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं और सिर्फ किसी एक शहर में नहीं, पूरे देश में कहीं भी ओ, है, आप 49 वाले यूरो के
टिकट लेके आप पूरा महीना चल सकते हैं। अब वो 59 हो गया है, जो मैंने लेटेस्ट पता किया है कि वो हाँ, 59 हो गया है। लेकिन हुँ, इतनी भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है, इसके बावजूद वहाँ पे ये पैसा मिलता है और लोग उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहाँ की हुँ, सड़कों पे मैंने देखा गाड़ियाँ बहुत कम हैं, लोग इस हुँ, पे ज़्यादा चलते हैं, साइकिल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कम दूरी के लिए। हमारे यहाँ तो हुँ, ये है कि लोग अगर दूध लेने जाते हैं या सब्ज़ी लेने जाते हैं तो टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे साइकिल का इसलिए होता है क्योंकि डेडिकेटेड लेन है, सेफ है हुँ, साइकिल चलाना। दिल्ली जैसे शहर में आप कॉलोनी से बाहर साइकिल लेके निकले तो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा रहता है और बहुत फिर सारे सीधे हादसे भी हुए। यम यम यमराज तो के पहुँच जाता है साइकिल। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो खतरनाक चीज़ है। सरकार अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मतलब इन पे हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन हुँ, दिक्कत ये होती है सरकारों को बड़े प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करने में मज़ा आता है, कि ये हाँ, आप 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो हाँ, शोर मचाया जाएगा कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भई आप हाँ, 50-50 वाले प्रोजेक्ट बनाइए ना, जिससे आम हाँ, लोगों को फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट को हाँ, फ़ायदा हो, सब चीज़ों का हाँ, फ़ायदा हो, तो आपकी आधी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। आपके हॉस्पिटल खाली होंगे, हॉस्पिटल में हाँ, लोग कम जाएँगे क्योंकि कम बीमार हाँ, होंगे, आपकी हुँ, सड़कों पे हादसे कम होंगे। गडकरी जी का आप बताएँ, गडकरी जी ही बताते हैं कि हुँ, देश भर में हर साल 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हाँ, भारत ऐसा देश है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में हर साल 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। मारे जाते 2% जीडीपी का नुकसान होता है, ये गडकरी जी का हाँ, खुद कहना है। हाँ, हालाँकि गडकरी जी भी उस वाले मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। पहले जब वो न आए थे 2014 में तो उनका ये टारगेट था कि हम जल्दी ही 2020 तक जो है आधे कर देंगे हाँ, ये एक्सीडेंट को। एक्सीडेंट हाँ, 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 बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो हुए नहीं, वो बल्कि बढ़ गए। अब उस हाँ, टारगेट को 2030 कर दिया गया है। तो वो हाँ, गडकरी जी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी एक मंत्री, एक नेता, एक सरकार के कहने से नहीं होगा। इसके लिए सबको करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी करना पड़ेगा, लेकिन वो साइंटिफिक सोच के साथ और हुँ, सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी राजनीति को अलग रख के, राजनीतिक हुँ, फ़ायदा उठाने के लिए आप 5-500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन जो हाँ, जनता को जिससे फ़ायदा होना है, वो 50 करोड़ वाला वो नहीं बनाते प्रोजेक्ट। तो हुँ। दिक्कत यहाँ पे है हमारे देश में। तो चलिए हम मान को उम्मीद करते हैं कि अब हमारे जो दिल्ली के लोगों के आने वाले दिन ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण की बात अलग है। पहले वायु प्रदूषण से जो है मुक्ति मिलेगी। तो गुलशन जी आपसे बात हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।